एक किसी का छाता और एक मांग का टीका। बहुत ध्यान देना इस विषय पर। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाना खूब जाओ, मना नहीं है आपको। जब इस पार्लर में आ रही हो तो उस पार्लर में जाने की मना नहीं। पार्लर तो ये भी है ना, और पार्लर वो भी है। उस पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति भी जाता है। इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव भी जाता है। पार्लर दोनों जाओ। पार्लर में जाना है आप श्रृंगार करने जाइए, मना नहीं है। पार्लर में जाना है आप तैयार होने जाइए, मना नहीं है। पर उन पार्लर वालों से कह देना कि एक काम करना, सब कुछ पिनाना इस शरीर पर सारा आभूषण पिनाना, पर मांग का टीका मत पिनाना। हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीजें चढ़ावे में चढ़ती है, आपको मालूम होगा। उसमें दो तीन चीजें हैं खास। एक मंगल सूत्र और एक मांग का टीका। ये बहुत जरूरी है। जब लड़के की शादी होती है ना और लड़के के यहाँ से कुछ सामान जाता है, उसमें दो चीज तो जरूरी होती है, मांग का टीका, मंगल सूत्र। बहुत क्यों? तीन चीजें हमें किसी की नहीं चाहिए। एक पांव की चप्पल, ना जाने किसका काल मंडरा रहा था, ना जाने किसकी काल चल रहा था, ना जाने कौन सा बेकार ग्रह चल रहा था, और किसी की पड़ी हुई चप्पल तुम लेकर चले गए। वो काल तुम्हारे माथे पर चढ़ गया। तुमने सोचा ये चप्पल जब से पहनी है तकलीफ आ रही है, तो तुमने घर के दरवाजे पर भी तो भी वो काल नहीं टला। कई लोग कहते हैं हमारी चप्पल चली गई तो हम क्या करें, इसलिए हम दूसरे की लेगा। हम क्या करें उसमें? ले जाओ, मना नहीं है। आपका मन पड़े आपको पूरे मोहल्ले की ले जाओ। कथा जब पूरी हो जाए ना तो ये ग्राउंड में बहुत सारी चप्पल पड़ी मिलेगी, तुमको देखना हो। तुम्हारी मर्जी पड़े, बोरा लाओ ना घर पे ले जाओ, मना नहीं है। पर नीति है किसी की चप्पल। और एक मांग का टीका किसी का नहीं चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी में कौन से पल उसकी मांग से नीचे उतरा था, और वो घड़ी और पल में कहीं हमारा ना उतर जाए। हमें किसी का मांग का टीका नहीं चाहिए, हमें नहीं। हमें किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए, और एक किसी का जम के बोलिए जरा, छाता। पानी गिर रहा है, कोई छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो वहाँ छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए, छाते में चप्पल में इसमें काल का प्रभाव है।
इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है उस पद में चप्पल छाता ये बहुत जरूरी चीज है। बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है। नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब? जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने उद्यापन करो तो चप्पल छाता, तो इसमें काल रहता। उस काल का हम दाम दे देते हैं कि हमको ये नहीं ले जा। हमें वो नहीं। मेरे भोलेनाथ जी से अगर आप मंदिर जाते हो तो मेरे शंकर भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से आप अगर मंदिर जाते हो तो एक विनती जरूर करना, भोलेनाथ मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना तुम मेरे भाग्य का देना, जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं दूसरे के भाग्य? मुझे अपना दो। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर आजी। ओ जीजियो, ध्यान के कटोरे वाले अच्छे से सुन लेना जरा। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर है। अपनी गाड़ी को लेकर गए तो निर्भाग्य हो, जो होगा देखा जाएगा। पेट्रोल डलवा लेंगे, पंचर हो गई दिखवा लेंगे, कहीं ठग भी गई तो देखा जाएगा। और दूसरे की गाड़ी अगर लेकर जाओ तो ड्राइवर का पत्ता जरा दूसरे की धीरे से चला, आराम से चला, बच्चे का ध्यान रख। अगर वो उनकी गाड़ी अपने एसी में ले जाते जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? दूसरे की जरा ध्यान रखो, दूसरे की जरा ध्यान रखो। अपन अपने घर में अगर ठहरते हैं, अपन अपने घर में रहते हैं, अपन अपने घर में रहते हैं, कोई भी सामान कहीं पर भी पटक दो, कैसे भी रह लो, कैसे भी सो जाओ, कैसे भी खा लो। और अगर अपन दूसरे के मकान में चले गए, दूसरे के घर में चले गए, तो फिर तो थोड़ी मर्यादा में तो रहना पड़ेगा ना साहब। जब वो चाय ला कर देगा चाय पीना पड़ेगा, नाश्ता ला कर देगा नाश्ता खाना पड़ेगा, जब वो भोजन ला कर देगा तो भोजन करना पड़ेगा, और समय के अनुसार उठना भी पड़ेगा और समय के अनुसार सोना भी पड़ेगा, आसन भी अपने को लगाना पड़ेगा। तो अपना घर अपना होता है। भगवान से कहना, भगवान मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ अगर देना तो मेरे भाग्य का देना, जो मेरे लिए लिखा हुआ, जो मेरे लिए लिखा हो वो मुझे देना। और भगवान से कहना, भोलेनाथ अगर मेरे भाग्य में धन नहीं लिखा, संपदा नहीं लिखी, मेरे भाग्य में दौलत नहीं लिखी, तो मत लिखे होने दे। भोलेनाथ अगर दौलत नहीं दे सकता तो बस मेरे को अगर देना है तो इतना दे देना कि तू अपना हर पल साथ दे देना, बस बाकी का तो समय कट। तू अपना साथ दे, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक मिनट भी तेरा साथ मुझे मिल गया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। मुझे नहीं चाहिए कुछ।